दोस्तों जो आज है ना इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 11 है, यानी कि 10 क्लास हो चुका है, 10 क्लास हो चुका है, आज 11वां क्लास है। ठीक है, जिसमें आज जो है ना चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल ऑब्जेक्टिव करेंगे या फिर सब्जेक्टिव, वो कल का बात है, लेकिन आज जो है ना इस चैप्टर हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका। जो देश का आर्थिक विकास होता है उसमें बिहार के आर्थिक विकास की क्या भूमिका है। एक राज्य विकास करेगा तभी ना कोई देश विकास करेगा। जैसे क्या होता है कि कई लोगों को मिलाकर क्या बनता है, कई लोगों को मिलाकर एक समाज बनता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कई परिवार को मिलाकर एक समाज बनता है, फिर उसी प्रकार से कई समाज को मिलाकर बनता है, फिर उसी प्रकार से बनते बनते क्या होता है, जैसे एक परिवार का विकास होगा तो एक पंचायत का विकास होगा, उसी टाइप से प्रखंड का विकास होगा। तो इस प्रकार से होते होते क्या होता है कि राज्य का विकास होता है, फिर देश का विकास होता है। तो यही कह रहा है कि देश का जो आर्थिक विकास होता है उसमें बिहार के आर्थिक विकास के क्या योगदान है। तो कह रहा है कि बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। ये तो जानते हैं कि बिहार क्या है, भारत देश का एक बड़ा राज्य है। चाहे भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। क्या कहता है कि बिहार का जो क्या है, जो क्षेत्रफल है या फिर जनसंख्या है, दोनों का स्थान क्या है, भारत में एक अलग ही महत्व रखता है। भले ही एक नंबर पर नहीं आता है तो लेकिन फिर भी इसका क्या है, एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यह बात कहे थे कि यदि भारत देश का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। चाहे वह राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वह क्या हो, राजनीतिक साझेदारी की बात हो या फिर विकास के मापदंड की बात हो, दोनों को इसको विकास होना आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो राजनीतिक साझेदारी की बात हो या फिर विकास के मापदंड की स्थापित करने की बात हो। अब क्या है, बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारत वर्ष यानी कि भारत देश का विकास और समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं यह कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर जो है ना कहीं कह रहा है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अगले जो टॉपिक है मतलब वही है, उसके बाद वाला ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगला है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वरक भूमि है। बिहार जो है ना भारत देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अत्यधिक उर्वरक भूमि है। ठीक है, तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों से अनवरत जल प्रवाह होता रहता है। हिमालय से जो नदियां निकलती है उसका अनवरत जल प्रवाह मतलब कभी कभी, ठीक है, उसका कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो अनवरत यानी कि कभी भी जल प्रवाह होता रहता है बिहार में। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। सब कुछ तो अच्छा नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या करा है कि यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता है। ऐसा अब नहीं रह गया है। ठीक है, ऐसा पहले था कि कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक, उसके बाद है कि यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़कर जल संसाधन के उपयोग को योजना को लागू कर दिया जाए, मतलब मानव के जीवन में जो उपयोग आता है वही संसाधन होता है। तो यहाँ पर क्या करा है कि बिहार की जो नदियां है उसको यदि परस्पर मतलब 2 नदियों 3 नदियों एक साथ जोड़ दिया जाए तो जो जल जो संसाधन है, जल क्या है, एक संसाधन है। तो इसका जो उपयोग है ना वो योजना को, इसके उपयोग में योजना को लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उत्तरी बिहार को बाढ़ की विभीषिका कैसे बचाया जा सकता है। जब योजना लागू हो जाएगा पानी जल का और बिहार की जो नदियां जब एक साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, बिहार को क्या होगा, भीषण बाढ़ से बचाया जा सकता है। तथा दक्षिणी बिहार को सिंचाई की सुविधा के द्वारा सूखे से क्या दिया जा सकता है, राहत दिया जा सकता है। हमने आपको कल बताए थे, कल के क्लास में हम लोग को बताया था कि जो बिहार का उत्तरी भाग है वो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है और जो दक्षिणी बिहार है वो सूखा से ही प्रभावित रहता है। तो यही बात है कि यदि हम परस्पर एक साथ नदियों को जोड़ दें तो बिहार को क्या बाढ़ से बचाया जा सकता है, जो उत्तरी बिहार है। और जो दक्षिणी बिहार है उसको सिंचाई की सुविधा कर क्या कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा कर वहां पर हम सूखे से राहत दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा स्लाइड रहा। चलिए तीसरे स्लाइड में, ये लास्ट है। ठीक है, बिहार में दक्ष मानव संसाधनों की कमी नहीं है। कहने का अर्थ है कि बिहार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि बिहार में बुरे लोग नहीं है, अधिक बहुत बुरे लोग हैं। ठीक है, लेकिन हैं अच्छे लोग भी है। ठीक है, न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर भी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ के विकास की फलीभूत बनाया है। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ठीक है, वहाँ पर वाला कल बता देंगे, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर जो कम पढ़े लिखे मजदूर भी है ना, वो भी दूसरे राज्य में जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर विकास का काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर राज्य जाकर क्या विकास का काम करते हैं। उसके बाद है कि देश का जो सूचना प्रौद्योगिकी कहने का अर्थ है कि जो मोबाइल जो हम उपयोग करते हैं, मोबाइल का, टेलीफोन का, जो भी चीजों का, तो ये सब जो है ना, जो बिहार के जो लोग हैं वो सब प्रौद्योगिकी में भी क्या करते हैं, इसमें योगदान दिए हैं, ठीक है। तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का प्रमुख योगदान रहा है। हम लोग जानते हैं कि खेती में सबसे आगे कौन है, पंजाब है। जबकि पंजाब है, लेकिन फिर भी वहां पर विकास किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर बिहार के लोगों के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। बिहार के लोगों के द्वारा ही हो रहा है पंजाब का भी खेती में विकास। उसके बाद है कि देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। देश के आर्थिक विकास में मतलब भारत देश का जो आर्थिक विकास है उसमें तो योगदान बिहारियों का महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ, मतलब हम तो और का विकास कर रहे हैं लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मतलब बिहार में क्या करना है, प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव, इन दोनों का योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जन्य या कृषि जनित उद्योगों के, कहने का अर्थ है कि कृषि जनित, यहाँ पर कृषि से संबंधित उद्योग लगाया जाए, ठीक है, बिहार के राज्य का विकास किया जा सकता है। मतलब कृषि से संबंधित जो उद्योग लगाया जाएगा उससे बिहार का विकास हो सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है, अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। अभी मतलब क्या हुआ है कि बिहार के आर्थिक विकास में थोड़ा गति आई है, ठीक है। तो यही है लास्ट क्वेश्चन जिसका हमने आपको आंसर बता दिए और आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। सभी कंसेप्ट को भी हमने समाप्त कर दिया, बाकी है क्वेश्चन और आंसर बुक का। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव को लेकर कल पता चल जाएगा, ठीक है।